कांवड़ यात्रा भले ही कई दिन पहले शिव मंदिरों में जलाभिषेक के बाद समाप्त हो चुकी हो, लेकिन कई दिन बाद एक आपत्तिजनक विवादित वायरल वीडियो ने भूचाल मचा कर रख दिया है। कांवड़ियों को अपमानित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिससे पुन्हाना में रोष भड़क चुका है। पुलिस थाने के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। कार्रवाई न होने से गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर थाना प्रभारी और एएसआई के खिलाफ नारेबाजी की। एसएचओ संजीव का तबादला किया जा चुका है। एएसआई नवनीत के खिलाफ भी कार्रवाई की लगातार मांग उठ रही है। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने बीते रविवार को इसकी शिकायत पुन्हाना शहर थाना पुलिस को दी थी। जो आ रहे थे उनको सुगर कहा गया था, उनको जानवर कहा गया था। ऐसी भाषा बोल करके उनको संबोधित कर रहे थे, लेकिन शिव बोलो ने किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम सब यहाँ एक मिलकर के रहते हैं। अगर नहीं विवाद, बहुत बड़ा विवाद वहाँ पर हो सकता था अगर कांवड़िया सारे रुक जाते, लेकिन हमने उस चीज को नहीं देखा, केवल अपने लक्ष्य को देखा। उसके बाद में हमने अभी 3 रोज हुए एप्लीकेशन देनी एसएचओ को, मिले एसएचओ से। उन्होंने कहा, एसएचओ उस दिन पेपर की ड्यूटी पर थे, नवनीत को हमने एप्लीकेशन देनी, भाई इस प्रकार की घटनाएं, ये फोटो हैं उनके और सारी मतलब जो है कि उनको वास्तान सुनाई जो दास्तान हुई थी। उन्हें कहा जी कार्रवाई होगी और मैं बात करता हूं, ऊपर भी बात करता हूं और एसएचओ से भी बात करता हूं। आज मतलब जो है कि उनको 3 दिन हो गए, मैं कल भी गया था, उनके जी कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी सुबह कार्रवाई की बात थी, लेकिन अब हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के जब थाना गए तो एसएचओ का जो व्यवहार था वो बिल्कुल गलत व्यवहार था। उसने आकर के काफी देर तो हम बैठे रहे, 15-20 मिनट इंतजार करते रहे। जब वो निकल करके आया, आकर के बैठा, मैंने पूछा, कहे जी हमारे उस विषय में हमने जो एप्लीकेशन देनी थी उसमें क्या रहा? तो उन्होंने कहा कि भाई हमें 14 दिन का वो होता है और 14 दिन में हम इंक्वायरी करते हैं और 14 दिन बाद आपको हम बताएंगे। क्या 14 दिन बाद इंक्वायरी करेगा? 14 दिन में तब हमको जवाब देगा वो। जबकि सवेरे ही उसने, जिस व्यक्ति ने जो पोस्ट डाली है वो अलग है, उसको एक बंदे को इन्होंने बुला भी लिया था और जब हम गए तो उसे 15-20 मिनट पहले छोड़ भी दिया था। लेकिन पुलिस प्रशासन, आप जानते हैं, यहाँ पर पूरा भ्रष्टाचार है। केवल हम लोगों को गुमराह करते हैं, इस इलाके को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं। केवल 14 दिनों में कोई अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यवहार एक एसएचओ का, जबकि उसे हमें आश्वासन देना चाहिए था, कल भी देना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, तो उसने कोई हमारे लिए मतलब बढ़िया कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किए और अपनी बात को एक टप्पे में बात को समाप्त कर दिया। हमने फिर निर्णय लिया, हमने फिर प्रदर्शन किया है, आपके सामने जुलूस निकाला है। हमें ऐसे मेवात क्षेत्र में हमारा भाईचारा है, हमें इस भाईचारे को खत्म न करते हुए ऐसे पुलिस अफसर को यहां से तुरंत बदला जाए, इसको कहीं अंथा लगाया जाए, अच्छा व्यक्ति यहां पर थाने पे स्थापित किया जाए, ताकि हमारा भाईचारा और हमारा प्रेम भाव बना रहे। ऐसा निवेदन अभी डीएसपी साहब ने, अभी मैं जो संभव कर रहा था तो डीएसपी साहब का फोन आया था कि आप आ जाओ और मैं अभी आपको मतलब जो है कि एफआईआर दर्ज करके मैं आपको कॉपी दिलवा देता हूं। ऐसा आश्वासन डीएसपी साहब का फोन आया था। अभी हम 5 लोग मिलेंगे, मिलकर के क्या आगे की स्थिति जैसी होगी आपको अवगत कराएंगे। उसको लेकर पुतला जलाया गया, विरोध जताया गया, प्रदर्शन हुआ और अब एसएचओ पर भी गाज गिरी है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने पोस्ट वायरल की थी उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या? देखिए, किसी भी धार्मिक उसके लिए कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो वो बहुत निंदनीय है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए और लापरवाही एसएचओ की रही है। उसने अगर तुरंत कार्रवाई करता तो शायद वो जो कावड़िए या समाज के जो जिम्मेवार लोग जिन्होंने प्रदर्शन किया वो शायद नहीं होता।
लेकिन उन्होंने एसएचओ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना उस पर कोई कार्रवाई की, जिसके कारण उन्होंने उसके खिलाफ पुतला जलाया और प्रदर्शन किया। ये एक जायज था और हमने भी एसपी साहब से बात की है। एसपी साहब ने तुरंत ही इस पर एक्शन लिया। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी को, ऐसे एसएचओ को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं, तो इसलिए उन्होंने तुरंत उसको वहां से उठा लिया, दूसरी जगह भेजा है, लाइन में भेजा है। तो हम जो कार्रवाई हमारे एसपी साहब, पुलिस प्रशासन ने किया, उसके लिए हम संतुष्ट हैं। एक व्यक्ति और है वहां पर, वो उसका नाम है नवनीत क्या है। हम एसपी साहब से ये निवेदन करते हैं कि वो व्यक्ति ही इसको गुमराह करता था एसएचओ, तो एक वो व्यक्ति को भी वहां से तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि समाज में शांति रहे, सौहार्द रहे, एक दूसरे के धर्म के प्रति हम सम्मान रखें, उनका आदर भाव करें। ऐसी भावना से यहाँ पर सब लोग रहें और हम एसपी साहब की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। एक व्यक्ति और है जिसको एसपी साहब से निवेदन है कि उसको, क्योंकि वही उसको बरगलाता था, उल्टे काम वही कराता था, तो एक निवेदन उनसे ये है कि इसको भी, नवनीत नाम का व्यक्ति एएसआई है, उसको भी वहां से हटाया जाए, जिससे कि आगे कोई ऐसा मामला सामने नहीं आए।